at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today Arunachal Pradesh Public Service Commission is again on limelight regarding this paper leakage of assistant engineer exam. And there are allegations that the paper has been leaked and some questions, 5 out of different questions, they have been given to the candidate. Here with us, candidate of assistant engineering exam recently held. तो आपका क्या एलिगेशंस है, आप लोग को जो हुआ इसके बारे में बताइए। सर, एग्ज़ाम से पहले, रिटन एग्ज़ाम से पहले मुझे 24 को, अगस्त के 24 को कुछ क्वेश्चंस मिलता है ये जेजू इंस्टीट्यूट अखिलेश यादव सर से। 5 क्वेश्चन मिलता है 10-10 मार्क का। 10 मार्क का 5 क्वेश्चन सेम टू सेम हमारा 27 को जो एग्ज़ाम था सेम टू सेम छपा गया है। और वो जब देते समय भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में क्लियरली कहता है कि यही क्वेश्चन को बना के जाओ, यही क्वेश्चन आएगा, यही आ जाएगा। पर मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। मुझे विश्वास तो हमारे अपने APPSC से में विश्वास था, ये उन लोग तो कभी पेपर लीकेज नहीं करेगा। पर जब मैंने एग्ज़ाम में उसी सेम पेपर को, सेम क्वेश्चन को देखा, मैं तो लिखना ही भूल गया, पूरा नर्वस हो गया। ये कैसा हो सकता है, सेम क्वेश्चन कैसा छप सकता है, पेपर कैसा लीकेज हो सकता है। ये मेरा 3 घंटा ऐसे सोचते सोचते निकल गया था। ये है सर। तो आपको कुछ पैसा, कुछ डिमांड की गई थी कि ये क्वेश्चंस आपको देंगे, कुछ पैसा दीजिए, आपको क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कुछ? एक्चुअली जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, आई वाज आउट ऑफ स्टेशन दिल्ली, तो मुझे मेरा अपना कुछ तबीयत और कुछ प्रॉब्लम का कारण से मुझे यहाँ लौटने के लिए थोड़ा देर हो गया था। तो मेंस के लिए सिर्फ 20 डेज़ के आसपास मेरे पास समय था। उस समय में मुझे मेंस का प्रिपरेशन के लिए मुझे कोई अच्छा गाइड करने वाला टीचर का ज़रूरत था। उस सिलसिले में मुझे एक अखिलेश यादव नाम का एक आदमी मिला जेजू इंस्टीट्यूट से। उनसे मैं रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास समय कम है, आप अपने क्लास में मुझे एडमिशन ले लीजिए। तो वो बोला कि मेरा क्लास 2 सिलेबस बहुत जा चुका है, 70-80% कवर हो चुका है, अभी नहीं होगा। लेकिन एक आपको बात बोल सकता हूँ कि आपको अकेला में टीचिंग करूँगा। तो अकेला में टीचिंग करूँगा, ये तो बहुत अच्छा बात है। मैंने उसका बात को मान लिया, अकेला में टीचिंग। पर अकेले के बाद में उसका क्लास ओवर होता था, रात का 10-11 बजे को ओवर होता था। तब जाकर के रात का 11-12 बजे को मुझे वहाँ आना जाना करना, ये मेरे लिए थोड़ा तकलीफ़ था। उसके बाद मेरे 4 दिन के बाद मैंने क्लास छोड़ दिया था। क्लास छोड़ने के बाद उन्होंने बोला कि क्लास छोड़ने से पहले उन्होंने बोला कि आपको अकेला में टीचिंग करने के लिए हमको 1,20,000 रुपया दो बोला। तो 1,20,000, अब सर हमको अच्छा से टीचिंग करके, अच्छा से गाइड करके हमको गाइड कर दीजिए, मैं आपको फीस का आप चिंता मत कीजिए, मैं दे दूँगा, ये बोला। पर मैंने 4 दिन के बाद क्लास छोड़ दिया। तब जाकर के मुझे 24 को मुझे बोलता है कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम रिलेटेड का कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना है, आप जल्दी आ जाओ। उसके बाद मैं गया उसके पास, मुझे 5 क्वेश्चन दिया। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन 5 का 5 क्वेश्चन सेम टू सेम आया था। यह है। तो अभी आप लोग ने कुछ केस फाइल किया पुलिस में या SIC में, जैसे कुछ सुनाई मिला? 27 को एग्ज़ाम ख़त्म होने का साथ मैंने 28 को ईटानगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया था। ये पेपर लीकेज क्या मिल रहा है पुलिस से? वहाँ से अभी तक किसी कल्प्रिट को नहीं पकड़ा है। उन लोग बोला है कि अभी तक हमको ये बता रहा है कि इंक्वायरी जारी है बोल के। जब भी मैं पूछता हूँ तो इंक्वायरी जारी है, मुझे ये बताता है। और इसके लिए मुझे इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो। अच्छा, आप आ जाइए, आप वो पेपर दिखाइए जो हमारे साथ जो लीक हुआ, यहाँ दिखा दीजिएगा कैमरे में, ये यहाँ दिखा दीजिए। अच्छा सर, क्या क्या हुआ? ये जो पेपर लीकेज का मामला सामने आ रहा है, क्या क्या हुआ था और आपने कहाँ FIR फाइल की, और अभी APCS के ऊपर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं आप? ये यहाँ पे ऐसा है, ये क्वेश्चन जो 24 को, ये क्वेश्चन जो अखिलेश यादव सर ने उसका ओन हैंड राइटिंग से ये लिख के ये बंदा को दिया था, ये 5 क्वेश्चन। और यही 5 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में डिट्टो, विदाउट एनी चेंजिंग यूनिट, डेसिमल, लैंग्वेज, एनीथिंग, कुछ भी चेंज नहीं है, डिट्टो क्वेश्चन आया ये। तो आप लोग ने पुलिस में क्या क्या अभी यहाँ पे चेयरमैन में और कहाँ कंप्लेंट करी है आप लोग? क्या कंप्लेंट तो ये भाई जो है, ये कंप्लेंट तो सीधा 27 को हम लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, 28 को जाके पुलिस थाना में कंप्लेंट किया, ईटानगर पुलिस थाना में। उसके नेक्स्ट डे में फिर APCS जो सेक्रेटरी सर से भी मिला है,
और उसके बाद आज हम लोग ने ये उस दिन फिर नेक्स्ट डे में फिर एसपी सर को भी दिया है, डीएसपी सर को भी दिया है, डीएसपी सर को भी दिया है। उन लोगों ने तो आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेगा। तो आज हम लोग ने एसआईसी में दिया, चीफ सेक्रेटरी में कॉपी दिया, उसी में वो सब किया। कैंडिडेट्स जिन्होंने यह एग्ज़ाम दिया उनकी तरफ से कोई आरोप कोई आया सामने? नहीं, उन लोगों से तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन जो हम लोग का जो साथी है उन लोगों तो हम लोग को वही सबूत पूछ रहा है, मीन्स आपका क्या ऑथेंटिकेशन है वही पूछ रहा है, और बाकी से तो हम लोग अभी कुछ मिला नहीं है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन जो आने वाले थे वो जो अखिलेश यादव हैं जेजू इंस्टीट्यूट के, जिनका इंस्टीट्यूट का ऑनर है अविदेश कुमार, अविदेश कुमार, अखिलेश यादव वो टीचर हैं जिन्होंने उन्होंने टीचिंग करी, और अविदेश कुमार जो जेजू इंस्टीट्यूट के मालिक हैं। तो उनकी तरफ से अभी कोई बयान आया, कुछ बताया आप लोग? नहीं, वो सर ऐसा है, हम तो सर का ऑफलाइन स्टूडेंट भी था, ऑनलाइन स्टूडेंट भी था, रेगुलर स्टूडेंट था। सर को हम लोग ने जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तभी से सर को हम लोग ने कॉल किया, वो फ़ोन ही पिकअप नहीं कर रहे सर जो अभी तक। आज भी हमने बहुत अभी जैसे क्वेश्चन क्या कहा गया, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभार ऐसा भी होता है जैसे उन्होंने कहा कि कोइंसिडेंस भी होती है कभी कभार, और सेम क्वेश्चन बाई चांस समटाइम्स सेम टू सेम कोइंसिडेंस के थ्रू से भाई ऐसे आ जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे, आपको ऐसे बोला पुलिस ने? नहीं, पुलिस का वो कहना है कि ये बाई को पुलिस का वो कहना है कि क्वेश्चन को गेस किया जा सकता है, एज एन एक्सपर्ट टीचर वो गेस किया जा सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि ठीक है, उसमें सर ऐसा होता है कि उसमें एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, आप कहीं भी स्टैंडर्ड बुक को उतार के देखिए, उसमें एक दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, उसको हम डिनाई नहीं करता है। और यहाँ पे भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोग का टेक्निकल जो स्टूडेंट है पता चलेगा, ये जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये कहीं भी बुक्स में मिल जाएगा, स्टैंडर्ड बुक्स में ये आया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वो है कि अखिलेश यादव सर ने ये क्वेश्चन को 10 मार्क का इस बार मार्किंग देगा बोल के वो कैसा पता चला, और वेरेस ये क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का भी वो नहीं होता, वो 5-6 लाइन में ख़त्म हो जाता है, ये शक पैदा करता है। और उसके बाद में जो बिल्डिंग का एक क्वेश्चन है, बिल्डिंग एस्टिमेट का, ये जो है ये आप लोग देख लीजिए, ये बिल्डिंग एस्टिमेट का क्वेश्चन है की प्लान डिट्टो क्वेश्चन, जैसा अखिलेश यादव सर ने क्वेश्चन बना के 24 अगस्त को दिया था, उसी क्वेश्चन जो मेन एपीसीएस एग्ज़ाम में आ गया। तो आप बता के देखिए, ये जो लाइन प्लान पहले तो क्या है कि ये लाइन प्लान को अखिलेश यादव सर कैसा गेस कर लिया वो बता के देखिए, और उसके बाद में इसका जो डिसिमल है, यूनिट है, आप उसको डिट्टो कभी नहीं गेस किया जा सकता है। सर अभी क्या डिमांड है आप लोग की? हम लोग का तो सर डिमांड है, जितना भी मेंस एग्ज़ाम हुआ है, अगर मेंस एग्ज़ाम पेपर में लीक हुआ है तो वो तो सर स्वाभाविक बात है कि प्रीलिम्स में भी आप लीक किया होगा। हम लोग तो मेहनत करके पास किया, लेकिन वो पूरा लीक किया, एग्ज़ाम को रिकंडक्ट किया जाना चाहिए सर। तो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हमेशा ही सुर्खियों में रहा है। पहले भी कुछ साल पहले भी ऐसे आरोप लगे कि पेपर लीकेज के और री एग्ज़ाम कंडक्ट करने के मांग चलती आई, और ये जो मेल प्रैक्टिस है काफ़ी टाइम पहले भी ऐसी एलिगेशंस लगे गए थे। तो हम जानेंगे चेयरमैन से और यहाँ के सेक्रेटरी से भी जानेंगे इसके बारे में। तो हमारे साथ एडवोकेट हैं जो थोड़ा बताएंगे कि लीगल प्रोसीजर्स क्या है और क्या क्या हो सकता है इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को स्टॉप करने के लिए, या इसका रिजल्ट भी बिल्कुल जल्द आने वाला है। तो हम बताइए सर क्या क्या है, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम एडवोकेट कागो ताजा है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में, और ये है मेरा एसोसिएट मिस्टर चंगा ताते। सर क्या क्या हो सकता है अगर एलिगेशंस हैं इसके रिगार्डिंग, कोर्ट क्या एक्शन ले? कोर्ट अभी क्या कर सकते हैं, हमने जो ऑलरेडी याचिका डाल चुके हैं जो WPSC 303 के नाम पे, तो कोर्ट क्या कर सकते हैं कि कोर्ट इस पूरा होल एग्जामिनेशन प्रोसेस को वो दोबारा रिकंडक्ट करे, ये ऑर्डर दे सकते हैं। फिलहाल अभी कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, द इन्वेस्टिगेशन पर जब तक ख़त्म ना हो जाए, नोबडी कि कोई कैंडिडेट अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपरेशन नहीं करते और एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से नहीं देते, उनकी तरफ से इंटेंशनली ये आरोप लगाए जाते हैं, तो उसके बाद इस एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराने के लिए जो प्रिपरेशन नहीं करते, तो अगर आप ऐसा हुआ तो क्या कहेंगे? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स थे असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम में जो कंडक्ट किया गया APPS द्वारा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कभी कभी किसी का कुछ मोटिव कुछ और होते हैं कि एग्ज़ाम खुद अच्छा नहीं दिया तो कुछ दोबारा कंडक्ट करें, पर इस केस में ऐसा नहीं है। हमारे पास जो एविडेंसेस है, जो वॉइस रिकॉर्ड्स है और जो पेपर सैंपल्स है, ये सब को देख के ये पूरा साबित होता है कि ये एक सही केस है, कोई इसमें कोई कुछ गलत
इंटेंशन नहीं है, जिसकी वजह से ये कार्रवाई किया जा रहा अभी है। आप लोग की तरफ से क्या पिटिशन फाइल की या कोर्ट? पिटिशन में हमने ये फाइल पिटिशन में ये फाइल किया है कि इस केस को स्टे किया, इस एग्ज़ाम का रिजल्ट को स्टे किया जाए। और नंबर WPC 303 हाँ, ग्यामर पादंग वर्सेस स्टेट ऑफ AP। तो ग्यामर पादंग जो हैं कैंडिडेट थे, और हम जानेंगे नाम आपका नाम बता दीजिए सर। ये सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम तेची पुरु है। हम भी एस्पायरेंट है, कैंडिडेट था। मेन एग्जाम प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेन में भी हम एग्जाम अटेंड किया था। आपका नाम बताइए। ग्यामर पादंग। प्रीलिम्स को बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत करके प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। इसके बाद मेंस का जब बात हुआ तो ये चीज़ हुआ। And we are interacting with Mr. Roy, IS officer, and he is the secretary of APPSC. Sir, regarding these allegations, और आप लोग के क्या मिला अभी तक, कुछ इसके बारे में बता दीजिए। एक्चुअली अभी तक तो हम लोगों के पास कुछ एविडेंस नहीं मिला। वी ऑल्सो रिसीव्ड एन एलिगेशन फ्रॉम वन ऑफ द कैंडिडेट, and immediately we have forwarded it to the police station, and police now is investigated on this, and as far as APPSC is concerned, we are very confident. We have done this exam in a very, very transparent manner, and if police is come out with some evidence and some paper leakage, really paper leakage issue, we will take suitable action on this. Any other paper document like regarding these allegations, any malpractice is going on, like from your if any action will be taken if they find out anything, any paper leakage to different action, surely that if we found that anywhere any paper leakage is there, that action will be taken as per our commission decides. So that we are very clear on this. As far as this investigation is there, now we are totally depending on police to expedite the this investigation and immediately give us reply. So it's a coincidence, or like same to same as it is 5 questions have been given by that coaching center of Jeju Institute of Itanagar, and exactly same 5 questions came, because as per the coaching center, the teacher, like they told that these questions will come, and they assured that this 100% these 5 questions will come on this examination. So what you will say regarding? No, regarding this, actually we have also compared with the questions which have come in the question paper, and also the allegations where he has mentioned that questions, exact question has come, and we have found that it is some discrepancies are there. And so as such, one cannot say that it was the exact question. However, once as the police is now investigating, it will not appropriate for me to give a comment on this.